बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी में जो अब टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इन प्लांट डाइवर्सिटी। एवोल्यूशन होती है कि प्लांट्स की डाइवर्सिटी, प्लांट्स की जो आपके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी हैं उनमें एवोल्यूशन कैसे हुई। एवोल्यूशन जो होती है, एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम्स, के वक्त के साथ साथ उनमें क्या तब्दीलियाँ आईं। प्लांट्स की जितनी ज़्यादा आपके पास वैराइटीज़ है, जैसे अब आप मोस्ट कॉमनली लैंड पे जो आप देखते हो ये फ्रूट वाले प्लांट्स आप देखते हो, जैसे आपके पास एप्पल मैंगो है। फिर आप फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हो, जैसे आपके पास ये रोज़ है, यास्मीन है, सूरजमुखी है। तो इस तरह के जो आप प्लांट्स की डाइवर्सिटी और वैरायटी देखते हो, तो इनमें वक्त के साथ साथ कैसे चेंजिंग्स आई, कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं आपके पास, तो वो हमारे पास बेसिकली 5 डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मोस्ट प्लांट्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ ए सेक्चुअल प्रोपेगेशन, मतलब प्लांट्स में आपके पास सेक्चुअल और ए सेक्चुअल दोनों टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शंस में आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उनका फ्लावर होता है। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की जब आप बात करते हो तो ए सेक्चुअल प्रोपेगेशन में आपके पास आ जाता है ए सेक्चुअल में आपके पास बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, पार्थिनोकार्पी है, फिर आपके पास टिश्यू कल्चर्स हैं। मींस नंबर वैरायटी ऑफ आपके पास ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के प्रोपेगेशंस के मेथड्स भी हैं। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो प्लांट्स थे उनमें पहले जो आपके पास प्लांट, जैसे हमने क्लासिफिकेशन से पढ़ा, मैंने ब्रायोफाइट्स का आपको बताया था कि उनमें जो रिसेंट प्लांट्स थे उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का फिनोमिना था। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस क्या थी कि जो उनके पास हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशंस थी वो क्या करती थी, डिप्लॉयड जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशंस में जो थी वो अल्टरनेट्स के वो जो है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो लेटर स्टेजेस में स्पोरोफाइट बनाता था, फिर स्पोरोफाइट से गैमेट्स प्रोड्यूस होते थे और वो गैमेट्स बनाता था। इसको हमने कहा कि ये हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। और फिर उन्होंने कहा कि उनके पास प्लांट्स के पास कुछ पहले प्रोटेक्टिव जो थे वो स्ट्रक्चर थे जिन्हें गैमिटेंजिया बोलते थे। और गैमिटेंजिया क्या करते थे, वो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती थी जो सीड्स को कवर करती थी। फिर उन्होंने आपको जो है एवोल्यूशंस, प्लांट की डाइवर्सिटी में एवोल्यूशन के ट्रेंड्स में उन्होंने 2 तरह के आपको ट्रेंड्स बताए हैं। पहला वो कह रहे हैं देयर इज़ अ ट्रेंड टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ हैप्लॉइड जनरेशन एंड डोमिनेंस ऑफ डिप्लॉयड जनरेशन। पहले ट्रेंड में वो कह रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जो हैप्लॉइड जनरेशन है वो ख़त्म होती गई और यहाँ उस वो जो है चेंज होती है किसमें, डिप्लॉयड में, स्पोरोफाइट जनरेशन में। फिर उन्होंने कहा कि पहले उनके पास स्पोर्स फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स थे और वो चेंज होके किस में आपके पास आगे पोलन्स में आगे। ये आपके पास सेकंड ट्रेंड है। फिर जब वो बात कर रही हैं मेजर पीरियड एवोल्यूशन का कि उसमें क्या है, आपके पास 5 मेजर पीरियड्स बता रहे हैं। पहले पीरियड्स में वो आपको बता रही हैं फर्स्ट पीरियड ओरिजिन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम एक्वेटिक एंसेस्टर्स। और ये जो है हम यही कंसिडर करते हैं कि जो प्लांट्स के जो पहला वो कंसेप्ट बता रहे हैं कि हम यही कंसिडर करते हैं ना कि प्लांट्स के एंसेस्टर जो थे वो एलजी थे, और एलजी चूँकि वाटर और शेडी इन्वायरमेंट्स में हैं तो वो 425 मिलियन ईयर्स अगो साइलेरियन पीरियड चल रहा था उस वक़्त, जिसमें वो प्लांट्स जो थे एलजी से इवॉल्व हुए, या एलजी जो है वो प्लांट्स के एंसेस्टर्स हैं, उनसे वो आए। फिर विद द वो जो एलजी थे वो स्टार्टिंग जो प्लांट्स थे वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें वेसल्स भी बनना शुरू हो गई और उनमें जो है वो वाटर कंडक्टिंग के जो टिश्यूज़ थे वो जाइलम और फ्लोएम से मिलते जुलते थे। डिफ्यूजन्स का उनमें प्रोसेस था। और सेकंड उनमें वो कह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ वास्कुलर प्लांट्स। और ये कब की वो बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं डिवोनियन पीरियड की बात करें, अबाउट 400 मिलियन ईयर्स अगो, 400 साल पहले। अच्छा, डिवोनियन पीरियड और साइलोरियन पीरियड्स ये असल में आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें, जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो स्केल होता है जिसके मुताबिक बताया जाता है कि कितने सालों पहले ज़मीन पर कौन सी चीज़ थी, कौन से इवॉल्व हुए। जैसे यहाँ पे भी वो आपको बता रहे हैं सबसे जो
एंशिएंट पीरियड है वो आपके पास पैलियोज़ोइक इरा है, फिर आपके पास मीसोज़ोइक इरा है, फिर सीनोज़ोइक इरा है, और सीनोज़ोइक इरा जो है वो आपके पास मोस्ट रीसेंट इरा है, जिसमें अब आपके पास वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और प्लांट्स हैं। और पैलियोज़ोइक इरा वो आपके पास वो इरा था जो अर्ली ए जो है अर्थ के स्टार्ट हुआ तब आपके पास था। और यहाँ से प्लांट्स के जो ये देखें एल्गी एंसेस्टर्स उन्होंने दिखाए हुए हैं, और यहाँ से ओरिजिन ऑफ प्लांट्स होना स्टार्ट हो गया। सेकंड आपके पास पीरियड वो कह रहे हैं कि डिवोनियन पीरियड में 400 मिलियन ईयर्स अगो वास्कुलर प्लांट जो थे वो इवॉल्व हुए। थर्ड पीरियड में वो आपको एवोल्यूशन ऑफ सीड्स कह रहे हैं कि जैसे ही आपके पास जो है वो वास्कुलर प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम था वो आए, तो सीड बेरिंग प्लांट्स भी आ गए। और सीड आपके पास क्या होता है, अराइपन्ड ओव्यूल होता है। ओव्यूल है पका हुआ ओव्यूल जो होता है उसे हम बीज कहते हैं। और ओव्यूल कैसे बनता है, वो फीमेल प्लांट्स गैमेट्स और मेल प्लांट्स गैमेट्स जो हैं उनसे मिलके बनता है। और ये कब इवॉल्व हुए थे, ये इवॉल्व हुए थे तकरीबन डिवोनियन पीरियड्स में, लेकिन कितने 360 मिलियन ईयर्स अगो। और जब ये इवॉल्व हुए तो फिर उनकी बेसिस पे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की हम बात करते हैं कि जब सीड इवॉल्व हुए तो कुछ ऐसे प्लांट्स इवॉल्व हुए जिनके सीड नेक्ड थे, जिन्हें हमने जिम्नोस्पर्म्स बोल दिया, और कुछ ऐसे प्लांट्स इवॉल्व हुए जिनके सीड्स जो थे इनक्लोज्ड थे या विदन जो है फ्लावर्स थे, जिन्हें हमने एंजियोस्पर्म्स बोल दिया। फोर्थ आपके पास जो था ट्रेंड, फिफ्थ बल्कि ये कह रहे हैं कि आपके पास एवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर जैसे ही वो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स सीड बेरिंग प्लांट्स हुए तो 130 मिलियन ईयर्स अगो आपके पास अर्ली क्रिटेशियस पीरियड। अब रिसेंट जो पीरियड्स हैं उनमें ये इंक्लूड हैं, तो उनमें आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स आए जिन्हें आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हो या एंजियोस्पर्म्स प्लांट बोलते हो। ये हैं आपके पास कंसेप्ट्स अबाउट एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स।